जो आज हम पढ़ रहे थे, नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें जो हमारे धारावाहिक थे, वो रीतिकाल के बाद हमने आधुनिक काल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने भारत हिंदू युग और द्विवेदी युग पूरा पढ़ लिया था। और उस युग में लिखी गई काव्य रचनाएं और गद्य रचनाएं सभी को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जब छायावाद शुरू किया था, बहुत बेहतरीन धारावाहिक जिसे हम कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, उसकी सारी परिभाषाएं हमने डिस्कस करी। छायावाद की काव्यधारा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है उसको डिस्कस किया हमने। और उसके बाद उसके कवियों को भी हमने डिस्कस करना बाकी था ना, काव्यधारा को पढ़ रहे थे पढ़। तो ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। वैसे तो ये पेज नंबर में आपको बता दूँ, छायावाद में आप लोग निकाल लेना फटाफट। पेज नंबर है इसका पेज नंबर 529 पे पढ़ना है, पैराग्राफ जो है सेकंड वाला यहाँ से। छायावादी कविता अपनी आरंभिक अवस्था में व्यक्तिनिष्ठ, अनुभूति प्राण और सौंदर्यमय है। ये वाली शुरू करना है। तो बड़ी अच्छी पंक्ति यहाँ पे लिखी है ये, कि कोई भी जब कविता शुरू में होती है तो स्वयं अपने लिए लिखता है, कहीं तो उसको अच्छा लगता है। समाज और ये सब चीज़ें उसको धीरे से समझ में आती है कि हाँ यार, साहित्य यानी कि सहित का भाव जो है ना, हित का भाव, वो कविता में बाद में धीरे धीरे ही आता है। छायावादी कविता अपनी अवस्था में व्यक्तिनिष्ठ, अनुभूति प्राण, सौंदर्यमयी है, किंतु बाद में जब कवियों की दृष्टि जीवन के अन्य प्रसंगों की ओर गई, तो कवि व्यक्ति परिधि से बाहर निकल आए, लेकिन अनुभूति और सौंदर्य की कल्पनामय अभिव्यक्ति व्यक्ति के कवि। ये लिखा क्या है साइड में, पता नहीं, जिसमें फोटो खिंचा है यार, कसम से इतना बढ़िया पीडीएफ दी है, पर ये साइड में कटा हुआ है ना, जब तक पूरा मजा खराब हो जाता है। पर ठीक है, मैं उसको कल्पना करके बोलूंगा, अर्थ का अनर्थ बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है। कल्पनामय अभिव्यक्ति के द्वारा जीवन के बाह्य प्रसंगों को चित्रित करने वाली रचनाएं भी एक अपूर्व दीप्ति और शक्ति से अलग हो गई है। उदाहरण के लिए देखें तो प्रसाद की प्रलय की छाया, क्योंकि वही वाली बात है कि पहले व्यक्तिनिष्ठता थी उनके काव्य में, बाद में इसी प्रकार के जो काव्य है उसमें कहीं ना कहीं सौंदर्य, क्या बोलते, तो अनुभूति और सौंदर्य की कल्पनामय जो भी व्यक्ति, इसके कारण जो बाह्य प्रसंग है ना जीवन के, क्योंकि जीवन अपने आप से तो बनता ही नहीं, हमसे तो बनेगा ही नहीं अकेले से, हमारे आंतरिक बाह्य संवेदना भी आवश्यक है ना यार, ऐसा है बिल्कुल। तो उनसे जोड़ कर है ना। और आप सब लोग जुड़ गए हैं टेलीग्राम पे, बड़ा अच्छी बात है यार। तो आप एक बार है ना, टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है ना, उसको क्या है ना, आप ऊपर पिन कर सकते हो। पिन तो पिन करने से क्या होगा, जो दिन मैसेज आएगा वो पूरी पूरा दिख जाएगा आपको ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी आ नहीं रही है लाइफ में, क्या करें। तो उदाहरण के लिए देखिए, प्रसाद की प्रलय की छाया आपको पता है, निराला की राम की शक्ति पूजा, पंथ की परिवर्तन कविताएं जीवन के मूर्त स्थल, आख्यानों, प्रसंगों को या प्रकृति की परिवर्तनशीलता के तथ्य को चित्रित करती है। और तीव्र अनुभूति की अविच्छिन्न धारा के द्वारा तथा सौंदर्य में सांकेतिक बिंदु विधान के कारण सहज छायावादी काव्य की मूल भाव संवेदना से जुड़ जाती है। इस प्रकार छायावाद की अंतर्मुखी अनुभूति प्रधान मूल चेतना से सूक्ष्म बाह्य और स्थूल पक्ष के चित्रण में नई स्फूर्ति और आवेग का संचार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान पंक्तियां है, कोई इतना ज्यादा गहराई में समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शुरू में जो कविता है व्यक्ति निष्ठ होती है, अनुभूति की प्रधान होती है, लेकिन बाद में जब समाज और बाह्य जीवन का जब उसमें हम संचार करते हैं हमारी रचना में, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन रूप लेकर सामने आती है, ठीक है ना। और इसमें संदेह नहीं कि छायावादी भाव बहुत स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा ही हुआ है, किंतु छायावादी काव्य की अनुभूति केवल मन के स्तर पर ही नहीं रुक जाती है, अपितु वो और भी गहरी होती जाती है और आत्मा के लोक में संचरण करने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कल्पना का समावेश नहीं होगा तो स्थूलता आ जाएगी, और स्थूलता आएगी तो द्विवेदी युग का काव्य होगा। द्विवेदी युग का जो काव्य है, मतलब कल्पना का समावेश उतना ज्यादा नहीं है, जो बाहरी चीजें है ना, मोटी मोटी, बस उन्हीं का समावेश किया गया है ठीक है ना। अंतर गहराइयों पे नहीं उतराया ज्यादा। और जब गहराई पे उतरते हैं तो क्या होता है, आत्मा के लोक में संचरण करने लगती है कल्पना। और छायावादी कवि की दृष्टि अंतर्मुखी होती हुई पहले तो मन के स्तर पर संचरण करती है, किंतु वहां पे उसका पूर्ण परितोष नहीं होता है, तो वो आत्मा तक पहुंच जाती है। पहले तो छायावादी काव्य भाव के स्तर पर अंतर सृष्टि और बाह्य सृष्टि की एकता की स्थापना करता है, और फिर आध्यात्मिकता के स्तर पर अंतर सृष्टि और बाह्य सृष्टि की स्थापना करता है, और फिर आध्यात्मिकता के स्तर पर इसी एक को मूल सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। प्रसाद की अनुभूति जो थी वो शिव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। आपको अब अपन को पता है वैसे कि जो प्रसाद का दर्शन है वो शिव दर्शन है, इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं ना। निराला जो है अद्वैतवाद और भक्ति के क्षेत्र में साधना करते दिखाई
देते हैं। पंत की काव्य दृष्टि में व्याप्त मूल अक्षर सत्य का उद्घाटन करती है और महादेवी जो तो निराकार सर्वव्यापक प्रिय की भावना को ही काव्य का प्राण मानती है। इस प्रकार छायावादी चेतना की अंतर्मुखी दृष्टि में सृष्टि का पूर्णतः निषेध नहीं है, क्योंकि एक होती है व्यष्टि चेतना और एक होती है समष्टि चेतना। व्यष्टि चेतना में आदमी स्वयं की सोचता है, समष्टि चेतना में समाज की सोचता है। परंतु छायावादी एकमात्र ऐसा काव्य है जहाँ व्यष्टि चेतना होने के बावजूद भी समाज का निषेध नहीं किया गया है, अर्थात सृष्टि का निषेध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता के स्तर पे अर्थात अपने आप को गहराई में इतने ज़्यादा ले गए वो लोग कि वहाँ पे भी अंत में तो समाज का हित छुपा हुआ है। अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं वो, अपना स्वयं अकेले का हित नहीं देखना चाहते हैं। वरन आध्यात्मिकता के स्तर पर छायावादी चेतना की अंतर्मुखी दृष्टि में वरन आध्यात्मिकता के स्तर पर यहाँ है यार ये सृष्टि की साग्रह स्वीकृति के साथ साथ वो कर्मवाद से जुड़ जाती है। आधुनिक युग के पुनर्जागरण के आंदोलन ने आध्यात्मिक सत्य का जो रूप स्वीकार किया था वो छायावादी संवेदना का भी अंतरंग मूल्य बन गया है। आध्यात्मिकता सत्य को स्वीकार करते हुए लौकिक यथार्थ के स्थूल और व्यापक सत्य को स्वीकृति विचार की दृष्टि से छायावादी भावबोध की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए यह काव्य निराशा और अकर्मण्यता के स्थान पर आशा, आत्मविश्वास और कर्मवाद की प्रखरता से युक्त है। अतः ये बहुत बड़ी विशेषता है छायावाद की जो किसी प्रकार का काव्य हो, चाहे दुखी वाली पंक्तियाँ लिखी गई हो, चाहे वो हो सकता है कि उन पंक्तियों में थोड़ा बहुत निराश होकर पंक्तियाँ लिखी गई हो, लेकिन जो उनका मेन उद्देश्य है, जो मेन भाव है, वो निराशा का नहीं है, अकर्मण्यता का नहीं है, अर्थात निवृत्ति मार्ग का नहीं है, अर्थात पलायनवाद नहीं है, मतलब भागना नहीं है। कुल मिला के बात ये है, कुछ ना कुछ करते रहना कि जो एक प्रकार से जो कहते हैं ना प्रखरता, वो उस पे काव्य में मिलती है। काव्य रूपों की दृष्टि भी छायावादी काव्य अत्यंत समृद्ध है। एक और उसमें गीतों और मुक्त छंदों की कविताएं भी मिलती हैं, तो दूसरी तरफ आंसू और तुलसीदास जैसे खंड काव्य भी मिल जाते हैं भाई। और रामायणी महाकाव्य तो छायावाद की संवेदना अपनी समग्रता में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और परिवर्तन जैसी लंबी कविताएं मिलती हैं, जिन्हें काव्य की दृष्टि में किसी पारंपरिक साँचे में नहीं रखा जा सकता है। अभिव्यंजना की सांकेतिक और वक्रता भी छायावाद कवियों का उल्लेखनीय उपलब्धि है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबी रचना छायावाद की नहीं है? लंबी कविता है ना, तो प्रलय की छाया है, राम की शक्ति पूजा है, परिवर्तन, ठीक है। रामायण नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको हम लंबी कविता में लेंगे, वो तो महाकाव्य है ना, खंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड है वो तो, है ना, एक कथा चलती है प्रॉपर उसमें तो, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, वो सारी जो भी है, देवासुर वगैरह। छायावादी कवि हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चार तो महत्वपूर्ण पढ़ेंगे इससे, लेकिन कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके ऊपर छायावाद का प्रभाव नजर आता है। जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे सबसे पहले। 1890 इनका जन्म दिया हुआ है, नगेंद्र वाली पुस्तक में, पर सबको पता है कि 1889 में 1889 में इनका जन्म होता है। काशी में ही होता है, बिल्कुल बनारस के आसपास के थे ये। इस संपन्न घराने में खूब बड़े आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं है। सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सीखी थी। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी थी, ब्रज भाषा में लिखते थे कलाधर उपनाम से। ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया है, कलाधर उपनाम से कौन कविताएं करते थे? जयशंकर प्रसाद। किंतु बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव आदि की दृष्टि में अनेक रूपता पाई जाती है। कवि होने के साथ साथ गंभीर चिंतक भी थे। रामायणी में इन्होंने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। इस प्रकार आधुनिक होते हुए भी प्रसाद सहज ही प्राचीन ग्राम्याशील गरिमाशील परंपरा से जुड़ जाते हैं। देखो वो जोड़ेंगे से ना, उन्होंने जो अपना जो कहीं ना कहीं जो है ना सांस्कृतिक पुनर्चेतना कवि कही जाते हैं, वो इसीलिए कही जाते हैं कहीं ना कहीं जो पुराने हमारे जो आस्थान है, पुरानी जो कथा है ना, उनको हमारे वर्तमान परिदृश्य से जोड़कर ही उन्होंने अपने बेहतरीन से बेहतरीन रचनाओं का निर्माण किया है। चाहे वो नाटक विधा में जाएं हम, चाहे वो हम इनकी काव्य रचनाओं में देखें, ठीक है। जैसे उर्वशी 1909 में, ठीक है, उर्वशी 1909 में लिखी गई काव्य रचना है, जो 1962 में लिखी थी, वो दिनकर की अलग है वो उर्वशी, ठीक है। उर्वशी के बाद वन मिलन, ठीक है, उर्वशी वन मिलन, ठीक है। उर्वशी से मिलने गया था, कहाँ पे? वन में। मैंने वैसे पहले बहुत बार याद करवा रखा है यार, बहुत घटिया घटिया ट्रिक बता गया ना, आपको पता है, याद हो जाए मुझे पता है। मुझे तो सच में कोई भी ट्रिक याद होती नहीं है ना, वो तो खुद से ही एक मुझे दिमाग में बिठानी पड़ती है कोई चीज़, तब जाके याद होती है। फिर क्विक तो आप देख लेना पैसा आपसे कि उर्वशी वन में गई मिलने के लिए, तो पापा ने कहा नो नो नो, तो उर्वशी और उन्मिलन दोनों नो में
क्योंकि फिर प्रेम राज्य भी नो में है, ठीक है। अयोध्या का उद्धार 10 बार उद्देश्य, अगर अयोध्या का उद्धार करके रहूँगा, बोला कसम खाइए, और 10 बार करके रहूँगा तो 1910 में, तो ज़ाहिर-सी बात है उद्धार होगा तो किसी न किसी का नुकसान भी होगा ही सही ना, है ना? किसी का गम ही किसी की खुशी का सबब बनता है, कहता है ना? तो शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार जब होगा तो शोकोच्छ्वास, एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती भी है ना। तो अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में। ये शुरू वाली पंक्तियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब नया ज़माना आ गया है, पंक्तियाँ और क्वेश्चन के तरीके चेंज हो रहे हैं। अंतिम जो रचना है वो आपको याद होगी, प्रकाशवश भी आपको याद होगा भली-भाँति, और क्रम से भी आप लगा दोगे, परंतु शुरू की पंक्तियाँ हमको, शुरू की जो कविताएँ हैं वो याद होगी तो हमको क्रम से लगाने में आसानी रहेगी, ठीक है? बभ्रू वाहन, अब वाहन कैसा होता है यार? 2 पैर होते हैं वाहन के, है ना? मतलब देखा जाए कि 2 पहिया वाला है वो वाहन जो है, तो 1 और 1 2 हो गया ना, 1911 खत्म बात। कानन कुसुम तेरा, प्रेम प्रतीक तेरा, करुणालय भी तेरा, महाराणा का महत्व महत्व जो 14 के आसपास होगा ये, झरना 18, आंसू 25, सबको याद है ये तो। और झरनाएँ जो है उसे छायावाद का पहला कहते हैं ना काव्य पेपर। लेह जो है 1933, कामायनी 33, ठीक है? 33 नहीं है, 36 नहीं है, 33 है इसका आंसर। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आप यार। जो प्रेम पथिक की पहले रचना जो है वो ब्रजभाषा में कर ली थी इन्होंने, बाद में जो है खड़ी बोली में भी इसे रूपांतरित कर दिया गया था। कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में, यानी कि बाद के संस्करण आए परवर्ती, ये कुछ नई कविताओं का समावेश भी किया है। आंसू में भी 64 छंद जोड़ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि झरना के पूर्व की सभी रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत लिखी गई थी। प्रसाद जी की आरंभिक शैली बहुत अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत द्रविड़ शैली से मिलती जुलती है, तो स्थूल और बहिर्मुखी है। छायावादी कविताओं प्रवर्तियों के दर्शन से पहले झरना में होता है, अर्थात छायावादी जो इससे पहले वही स्थूल दृष्टि थी, मोटा मोटा लिख दिया, बाहर बाहर से गहराई में उतना गए नहीं। लेकिन जब बाद में एक रचना छपी इनकी झरना, ठीक है, वो छायावादी प्रवृत्ति का दर्शन जो है सबसे पहले झरना में होता है। इनकी अनेक कविताओं में कवि की अंतर्मुखी कल्पना द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए उन्होंने उसके सूक्ष्म और मानसिक पक्ष को व्यक्त करने की और ध्यान दिया है। आंसू का आरंभ कवि की विरह वेदना के व्यक्ति से हुआ है। क्या? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बहती, वो हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गलन की, कि वो शून्य क्षितिज से होकर, है ना? पंक्तियाँ आती हैं, बढ़िया पंक्तियाँ हैं वैसे तो। तो अंतिम छंद ये है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रसाद, बरसों प्रभात हिमकंसा, आंसू सा इस विश्व सदन। इन दोनों उदाहरण से स्पष्ट होता है कि आरंभ में कवि जो व्यक्तिगत वेदना को भूलकर अंत में आंसू को विश्व कल्याण की भावना के साथ संबद्ध कर दिया है। इस प्रकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में स्वार्थ का निषेध कर समाज के कल्याण के लिए प्रतिष्ठा दिखाई है। इसी प्रकार छायावादी कवि भी व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। आंसू काव्य की आरंभिक और अंतिम मनोभूमि में इतना व्यवधान दिखाई देता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक उस पर आक्षेप करते हुए कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना तो एक निर्दिष्ट भूमि पर न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि आंसू एक स्मृति काव्य है। कवि ने अतीत, क्या लिखा हुआ है, कवि ने अतीत के, मान लेते कवि 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 ने अतीत की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से, अतीत, अच्छा अतीत जीवन है ना, अतीत जीवन अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। यही कारण है कि आगे यही कारण है कि यही कारण है कि वो समझ में नहीं आया। यही कारण है कि, अच्छा यही कारण है कि आंसू की भावभूमि स्थायी नहीं है, विकासशील है। उसमें कवि का अतीत जो स्मृति पक्ष पर अग्रसर नहीं है। अच्छा, जो स्मृति पथ पर आता है, आता नहीं, उसका वर्तमान भी संयुक्त है। इसलिए अंत तक आते आते कवि ने अपने व्यक्तित्व और नैराश्य और अवसाद से ऊपर उठकर अपने वेदना को करुणा के रूप में विश्व प्रेम,
हाँ, व्यक्ति जीवन की निराशा और अवसाद के ऊपर उठकर अपनी वेदना को करुणा के रूप में, विश्व प्रेम के रूप में रूपांतरित कर दिया है। इसका कारण स्पष्ट है। छायावादी काव्य, निराशावादी काव्य के रूप में मानव समाज के लिए, अच्छा, निराशावादी काव्य नहीं है। मानव समाज के लिए, मानव समाज की कल्याण की कामना से अलंकृत है। इसलिए छायावादी कवियों की व्यक्तिगत निराशा ही करुणा और विश्व प्रेम का रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया यार। मैं निकाल ही लेता हूँ तो कोई पेज नंबर कितना है? 531। 1 मिनट लगेगा बस, 531 पेज नंबर निकाल लेने दो मुझे। बहुत बढ़िया। अब अगला है कि सारे संसार की व्यक्तिगत निराशाएं करुणा और विश्व प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती हैं। जहां पहुंचकर कवि सारे संसार की वेदना को खुद स्वीकार करके विश्व जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। इस दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि आंसू में प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकलकर विश्व वेदना के साथ तादात्म्य में स्थापित करते हुए मानव जीवन को सुखद बनाने के सुखी बनाने के लहर में प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। ठीक है, ये चलते हैं अगले पेज पे। के लिए आकुल हो जाती है। बहुत बढ़िया, के लिए आकुल हो जाती है। 100 बातों की बात है। इसमें यही वाली दृष्टि हमको दिखाने का प्रयास किया गया है कि छायावादी काव्य जो है कहीं न कहीं व्यक्तिगत निराशा नहीं बनकर, व्यक्तिगत दुख न बनकर, उनका जो दुख है वो समाज को एक प्रकार से साकार रूप देने का साकार रूप जो है प्रदान करने का प्रयास करता है। उनका स्वयं का दुख जो होता है स्वार्थपूर्ण नहीं होता है, तो समस्त जो मानव जगत का है ना, दुख बनकर निकल कर बाहर आता है अंत में वो। ठीक है ना? यही हमको देखने को मिलता है। उनके नाटकों में भी हमको सेम द्वंद मिलता है, उनकी कविताओं में भी सेम द्वंद मिलता है। तो ये कहीं न कहीं आँसू की विशेषता हमको यहाँ देखने को मिली है, जो आँसू इनका काव्य है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अभी एक प्रश्न तो अभी जो तुरंत आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था इस साल, अभी मैं बताने वाला हूँ कौन-सा है, कि लहर में जो है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इन गीतों में तो कहीं-कहीं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का। अब देखना, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे देंगे डॉट 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 में। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति का सौंदर्य वर्णन है, तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, तो कहीं करुणा के अभिव्यक्ति है, तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देता है। तो पूछेगा आपसे ऑप्शन कि लहर है, आंसू है या कामायनी है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। लहर जो है ना, इनका जो काव्य है उसमें गीत है ऐसे कौन कौन से, प्रकृति के, प्रणय की अनुभूति के, करुणा के, रहस्यवादी भी। ठीक है? जबकि कुछ रचनाएं शेर सिंह का सहस्त्र समर्पण, पैशोला के प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया में कवि ने मुक्त छंद में ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की है। कल्पना की मनोरमता और, ठीक है ना, और मनोरमता, भावुकता और भाषा शैली की प्रौढ़ता को अपनी रचनाओं में सर्वत्र देखा जा सकता है। क्योंकि प्रश्न यह आया था कि प्रसाद की जो है पैशोला की प्रतिध्वनि में करुणा की अभिव्यक्ति मिलती है ना, जबकि करुणा की अभिव्यक्ति तो जो है लहर में मिलती है। जबकि पैशोल ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपको ध्यान हो तो, जबकि करुणा की अभिव्यक्ति इनको मिलती है लहर में, जबकि पैशोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया में तो ऐतिहासिक प्रसंग मिलते हैं जिसका शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की। ठीक है ना? और कल्पना की मनोरम भावुकता और भाषा शैली में प्रौढ़ता को इनकी रचना में सर्वत्र देखा जा सकता है। रामायणी प्रसाद की अंतिम कृति है बिल्कुल, जिसका कथानक का आधार प्राचीन आख्यान है, जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देवजाति का प्रलय का शिकार हो जाती है। मनु तथा श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का परिवर्तन होता है। इस कथानक का बहुत संक्षिप्त है, लेकिन कवि ने इनके जीवन में अनेक पक्षों को समर्पित करके मानव जीवन के लिए एक व्यापक आदर्श व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया है। रामायण के एक संदर्भ का संबंध मनुष्य और श्रद्धा के व्यक्तिगत जीवन और प्रणय के साथ है। ईड़ा के चरित्र का एक अंश भी इस प्रसंग से संबंधित है। प्रसाद ने इन प्रमुख पात्रों के चरित्रांकन में मनुष्य की अनुभूतियों, कामनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूपता का वर्णन किया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ये कभी कामायनी की विशेषता के संबंध में अगर ये पंक्ति आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। यह कामायनी की चेतना का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। कवि ने मनु आदि के माध्यम से मानव मात्र के मनोजगत में विविध पक्षों का चित्रण किया है।
चिंता, आशा, वासना, ईर्ष्या, संघर्ष आदि सर्ग उसे किया है, ठीक है। 15 सर्ग हैं इसे कामायनी में, आपको याद है। रामायणी केवल मनु आदि के व्यक्तिगत जीवन की ऐतिहासिक कथा नहीं है, इन पात्रों के सांकेतिक व्यंजना भी उसमें है, जिन्हें स्वयं कवि ने कामायनी की भूमिका में स्वीकार किया है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूप में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। अब ये पंक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ठीक है ना। तो कामायनी की भूमिका में स्वीकार किया है, क्या किया है, खुद जयशंकर प्रसाद ने, कि ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनुष्य, श्रद्धा, ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ का भी अभिव्यक्ति करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये स्वयं जयशंकर प्रसाद कहते हैं कामायनी की भूमिका में। तो आप इसको प्रसाद की ही समझना, इसको आप नगेंद्र की पंक्तियां मत समझना। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां ही है कि भाई अब वो एक प्रकार से ऐतिहासिक अस्तित्व भी रखते हैं। बात मानता हूँ कि पुराणों में हम पढ़ते हैं उनको, है ना, और उनका एक सांकेतिक अर्थ भी है, क्योंकि मन का प्रतीक है ना, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का। तो अगर इसमें कोई सांकेतिक अर्थ के व्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको काल्पनिक मान के मान सकते हो, सांकेतिक, है ना। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हैं। हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी जुड़ता है। कवि की इसी उक्ति के आधार पर कामायनी के रूप तत्व के विशुद्ध विवेचन का प्रयास भी किया जाता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि प्रसाद ने रूपक शब्द का प्रयोग इतिहास के संदर्भ में किया है, कामायनी के संदर्भ में नहीं किया है। कामायनी के संदर्भ में तो कवि ने मनु आदि पात्रों को ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ही प्रधान माना। हाँ, उनके सांकेतिक अर्थ को अभिव्यक्ति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। इस दृष्टि से कामायनी की समग्रता में ही समासोक्ति का विधान लक्षित हो जाता है। इसी ये पंक्तियां मिलती। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शिव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। अब जबकि ये प्रश्न 1000 बार आया हुआ है कि कामायनी में जो है किसकी स्थापना की गई है, कामायनी में बुद्धि तत्व की स्थापना की गई है, जो इन गलत है। कामायनी में बुद्धि तत्व के विरोध पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है, ठीक है ना। अगर कभी आ जाए ना कामायनी में बुद्धि तत्व और हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है तो भी गलत हो जाएगा वो, ठीक है। और ये आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। जहाँ इन्होंने काम को मंगल से मंडित श्रेय माना है, वहाँ श्रद्धा की प्रेरणा से मनु को कामना के बंधनों से ऊपर उठकर काम रस्ते के आनंद की उपलब्धि में तत्पर दिखाया है। इसी क्रम में कवि ने सारस्वत प्रदेश की यंत्राश्रित सभ्यता के वर्णन में अपनी समकालीन सामाजिक व्यवस्था की विषमता का भी चित्रण किया है। इस प्रकार कामायनी को उन्होंने अपने परिवेश से संबंध करने का प्रयास किया। अर्थात सारस्वत प्रदेश पुराणों में, इतिहास में तो लेके गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की दशाई दिखाई है। समकालीन समाज में किस प्रकार से लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार से जो अंग्रेजी गतिविधियाँ हैं वो सफल नहीं हो पा रही है और लोगों का शोषण हो पा रहा है, लोगों का मनोबल किस प्रकार से गिर रहा है ना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आंदोलन विफल हो पा रहे हैं। उन सबको एक प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से कामायनी में दिखाया गया है, ठीक है। किंतु इस संदर्भ को लेकर इस कृति की आलोचना भी की गई है। अनेक विद्वानों का कहना है कि लोक मंगल की भावना को मुखरित करते हुए भी कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है, जो अपने युग के यथार्थ की समस्याओं का यथार्थ के धरातल पर समाधान करने में असमर्थ रही है। वास्तव में किसी भी काव्य को सभी दृष्टियों से पूर्ण और आदर्श काव्य, अरे यार ये गलत बात है, वैसे न तो माना गया है और न ही संभव तो माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के स्तर पर जीवन के विकास की संभावनाएं असंख्य और असीम है। इसलिए कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद भी हिंदी साहित्य की गौरवशाली उपलब्धि है। वे कामायनी पे काफी सारे आक्षेप लगे हैं, कुछ लोग इसको काव्य नहीं मानते हैं, कुछ लोग महाकाव्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी अपनी सीमाओं के बावजूद जो है कामायनी एक गौरवशाली उपलब्धि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को अगर आपको डिटेल में जानना है, किसी एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में है, तो आप नरेंद्र वाली पुस्तक से और शुक्ल जी वाली पुस्तक से प्रसाद को पढ़ जाइए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। आपका प्रश्न जो है वहाँ से आ जाएगा 200% है, ठीक है। हालांकि और भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने आधुनिक काल में बेहतरीन काम किया है, जैसे बच्चन सिंह हो गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो गए, ठीक है, रामचंद्र तिवारी वाली पुस्तक में। पर जितनी पुस्तकें देखो उतना कम है। नगेंद्र फिर बेस्ट है फिर उस हिसाब से, है ना, क्योंकि नगेंद्र वाली पुस्तक से सीधा सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, पंक्तियाँ भी बनाई जाती हैं यहाँ से। दूसरा कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1897 में इनका जन्म होता है। जीवन की अनेक अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहे हैं निराला जी। इन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना बिल्कुल नहीं सीखा है। अभावों की तीव्र मर्मांतिक व्यथा को झेलते हुए ये साधना में तल्लीन रहे हैं।
मगर कब तक कोई इस तरह जी सकता है? निराला का मन बुद्धि तो संघर्षों की उपेक्षा करते हुए अविचलित रहे, किंतु उनकी चेतना के भीतर जैसे कुछ टूट रहा था, घुल रहा था। उनके जीवन के अंतिम वर्ष जहाँ उनकी चेतना के अधिक अंतिम वर्ष जहाँ उनकी चेतना के अथक अविचल संघर्ष की कहानी कहते हैं, वहीं उनके जीवन की विपत्तियां और व्यथाओं की दुर्निवार शक्ति को भी व्यंजित करते हैं। सन 1916 से लेकर 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे थे। उनकी छायावादी जो है ना, छायावादियों की जो रचनाएं, जैसे अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 36 साल की और 36 में, तुलसीदास 38 में। तो कैसे भी याद कर लो, इसमें महिलाओं के नाम, मतलब स्त्रियों के नाम, जैसे हम कह सकते हैं लड़कियां के नाम बहुत सारे आएंगे, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, आसानी से याद भी हो जाएंगे, है ना। और निराला ने जो है कुछ समय तक मतवाला और समन्वय का भी संपादन किया है, अतः स्त्री गुणी। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास जो है, ये मोटा मोटा इस कालखंड में लिखी गई रचना है। ठीक है, अभी और भी पढ़ेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा है, बल्कि कवि के रूप में भी उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। क्या कारण था? उनकी मौलिकता। जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्य कवि व्यक्ति है। सन 1916 में जब उन्होंने जूही की कली लिखी, तो प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए चुनौती बनकर सामने आए थे। उसने व्यक्त प्रणय, केली के चित्र और मुक्तचंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। किंतु निराला अपने धुन के पक्के थे, फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की थी। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन मिलते हैं। यह विविधता भाषागत भी है और भावगत भी है, विचारगत भी है, शिल्पगत भी है। उदाहरण के रूप में देखें तो परिमल में गीत भी है और मुक्तछंद भी है। मधुर भाव से अर्थोपराणित प्रणय गीत भी है और ओजपूर्ण रचनाएं भी है। अब देखो, ये परिमल की विशेषता है और ये किसी भी एग्जाम में टपक सकती है, फिर बताना मत मुझे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मुक्तछंद भी है, ठीक है, के अलावा और ओजपूर्ण रचनाएं भी है। उसमें अधिवास और पंचवटी जैसी प्रसंग जैसी दर्शन प्रधान रचनाएं भी है, और भिक्षुक तथा विधवा जैसी कविताएं भी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो पंक्ति आ रही है ना, ये अपने आप में अवधारणात्मक प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। परिमल के बारे में भी और परिमल के अंदर ही रचना है। जिन्हें यथार्थ का तीव्र दर्शन दंश दिखाई देता है। निराला की एक, फिर से पेज खोलना पड़ेगा यहाँ पे यार, पेज नंबर कौन सा था? ये पेज नंबर 733 है ना। एक सेकंड रुक जाओ यार, 533 मिल गया मुझे, बिल्कुल। हाँ, ये रहा कि निराला को एक समय की रचनाओं में दिखाई देने वाले वे अनेक रूपता संभवतः उनके अध्ययन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संकेत है। अनेक कवियों की, जैसे पंत की अनेक रूपता काल में विस्तृत साधना की विशेषता है। जैसे जैसे युग बदलता है, कवि यथार्थ के नए स्तरों और आयामों के प्रति सजग होता चलता है। किंतु निराला जो है वो अद्वैत दर्शन से भिखारी के जीवन तक फैले युग सत्य के विविध स्तरों और आयामों को मानो एक साथ ही अपनी साधना में समेट लेना चाहते थे। ये सूक्ष्म गवेषणा का विषय है कि उनके जीवन में जो कुछ बिखराव आया, उसे चेतना और शिल्प के उनके आरंभिक बिखराव से कहाँ तक संबंध किया जा सकता है। देखिए, ये वाली पंक्तियाँ हो गई। निराला की रचनाओं का दर्शन का निराला की रचनाओं पर दर्शन का प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव है। अधिवास और पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं आदि रचनाओं में कवि ने दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है। परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के गीत भी मिलते हैं, जो मध्यकालीन परंपरा से जोड़े जा सकते हैं। आध्यात्मिकता के प्रति निष्ठा होने के कारण कवि में कहीं भी रहस्यवादी भावना के दर्शन भी होते हैं, कहीं कहीं, है ना। होने के कारण कहीं कहीं, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी आध्यात्मिक होगा तो आध्यात्मिकता में विभिन्न प्रकार के भावों का उल्लेख होता है ना, जो हमारे ईश्वर होते हैं, निराकार साकार, है ना। तो जो रहस्यवादी तत्व है या शब्द है, सबसे पहले ईश्वर से संबंधित ही आया था पहले, ये है ना। ये आध्यात्मिकता सहज ही कवि की सांस्कृतिक चेतना से समन्वित हो जाती है। निराला में भी पुनर्जागरण के प्रभाव से फलस्वरूप प्राचीन भारतीय भारतीय परंपरा के प्रति निष्ठा का भाव है, और वो भी भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों के संधान का प्रयास करते
प्रयास करते हैं तो वर्तमान जीवन की प्रेरणा दे सके। इससे पहले तक हम परिमल के बारे में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ कुछ छोटी-छोटी रचनाएँ दे रखी हैं, उनको आपको याद रखना है, उनके नाम आदिवासी, भिक्षुक का, यानी पंचवटी प्रसंग, जबकि पंचवटी जो है वो खंड काव्य है किनका? मैथिलीशरण गुप्त का। मैथिलीशरण गुप्त का है पंचवटी, जो कि पंचवटी प्रसंग है, निराला की रचना है। पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त का, ठीक है? तो पंचवटी प्रसंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा निराला का। नीचे देखो दिया हुआ है तुलसीदास खंड नाम का जो इनको खंड काव्य लिखा है ना, एक है ना? कि तुलसीदास जो लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, पक्का लगाएगा क्या? राम की शक्ति पूजा कि कौन सी वो रचना है जिसपे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की गई है और गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। तो राम की शक्ति पूजा उसका आंसर नहीं होगा, उसका उत्तर होगा तुलसीदास खंड काव्य, है ना? क्योंकि तुलसीदास जो खंड काव्य है उसमें लोक में प्रचलित उस कथा को आधार बनाया है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि जब तुलसीदास बिना बुलाए अपनी पहली पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उसके वहाँ पहुँचे पीहर में, तो उसे उसने फटकारा। इसका प्रभाव ये हुआ कि तुलसीदास ग्रस्त जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन हो गए। काव्य के आरंभ में कवि ने मध्यकालीन भारत की पतित अवस्था का चित्रण किया है, जिसका कारण यह हुआ कि भारत पर विदेशी शासन की स्थापना। इस संदर्भ में निराला ने जीवन के सभी पक्षों को विघटन करके हास्य का शक्तिशाली चित्रण, अच्छा हास का, बिल्कुल विघटन और हास का शक्तिशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। इसकी भूमिका के द्वारा उन्होंने नायक के सामाजिक परिवेश को अंकित किया है, किंतु अभी तक तुलसीदास इस विषमता के प्रति सजग नहीं है। फिर वे अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वहाँ वो प्रकृति की निर्मल और सात्विक शोभा से उनका हृदय आंदोलित हो उठता है। उधर रत्नावली के रूप का सम्मोहन तुलसीदास की चेतना को ग्रस देता है। जब वे बुना बुलाए पत्नी से उसके नहर पहुंच जाते हैं, तो रत्नावली की कटु उक्तियां उनकी चेतना से मुक्त होती है और उर्दू की ओर संचरण करने लगती है। इस प्रकार कवि ने व्यक्तिगत सुख और जीवन के महान एवं व्यापक मूल्यों के बीच संघर्ष दिखाकर अंत में उदात्त मूल्यों की विजय दिखलाई है। कुल मिला के बात यह है कि इसमें क्या ही बोलूँ, बस कौन सी शब्दावली का प्रयोग करूँ कि जो तुलसीदास जो खंड काव्य है निराला का लिखा हुआ, ठीक है ना? इसमें एक प्रकार से मैंने बताया था सांस्कृतिक चेतना और भारतीय परंपरा की गौरवशाली परंपरा का प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। और दूसरी एक बात जो है वो प्रश्न पूछा जाता है कि ये चिंतन का भी काव्य कहा जा सकता है इसमें ना, मतलब जो मानसिक या आंतरिक चिंतन का भी काव्य कहा गया है इसमें। हर चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है तुलसीदास की कथा दिखाना यहाँ उद्देश्य नहीं था। तुलसीदास की कथा का एक दार्शनिक पक्ष या चिंतन पक्ष हम कह सकते हैं, वो दिखाना भी यहाँ पे कवि का उद्देश्य था। ठीक है? निराला जो थे वो युगीन यथार्थ के प्रति अत्यंत सजग थे, अर्थात उस युग की जो क्या डिमांड थी उसको पूरा साथ लेकर चलते थे वो। उसको उनके निजी जीवन की पीड़ा थी से कुछ उनकी प्रखर मुक्त प्रतिभा ने उन्हें यथार्थ के विषम और निम्नतर पक्षों की ओर भी आकर्षित किया है। यह आकर्षण कहीं तो करुणा के रूप में व्यक्त हुआ है, तो कहीं पर व्यंग्य और उपहास के रूप में। बात करते हैं राम की शक्ति पूजा, बिल्कुल निराला की ही नहीं बल्कि संपूर्ण छायावाद काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम जो है धर्म के प्रतीक और रावण अधर्म का। इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति के रूप में हुआ है, जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है। वह स्थिति एक ओर तो कवि के व्यक्तिगत जीवन की भी है और दूसरी है भयानक संघर्ष से संबंध हो जाती है, और दूसरी ओर युगीन यथार्थ की विकलता को भी व्यंजित करती है। अंत में राम की शक्ति पूजा जो है, अच्छा शक्ति की करो मौलिक कल्पना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और अधर्म के विनाश के लिए सक्षम होते हैं। शक्ति की उपासना में एक ओर तो परंपरागत सत्य की स्वीकृति का संकेत निहित है और दूसरी ओर मौलिक कल्पना इस बात पर बल देती है कि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों और युग अनुरूप संशोधन अनिवार्य है। इस कविता में विविध भावों और भाषा के विविध रूपों का दर्शन होता है, जो कवि की शक्ति के विविध पक्षों की अनुभूति का परिणाम है। निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा जो है संस्कृत गर्भित होती है, उसमें समाज की अधिकता भी होती है। पदों के प्रयोग में कवि ने गेयता का विशेष ध्यान रखा है। कहीं तो गेयता का गुण भी इतना प्रदान हो गया है कि अर्थ संगति ही नहीं बैठ पाती है, लेकिन प्राय कवि ने समस्त पदावली के प्रयोग के द्वारा उपयुक्त लय और अर्थ गांधीर्य की अभिव्यक्ति की है। राम की शक्ति पूजा में राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। ठीक है ना?
उसके बाद ऊपर वाली पंक्तियां है, विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। कविता की भाषा शैली का दूसरा रूप अत्यंत सरल और छोटे पदों में कुशल व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। अनामिका में संग्रहित रचना सच है कि ये पंक्तियां देखो तो सच है कविता भी किनकी है, निराला की, है ना। यह सच है, बार बार हार हार में गया, खोजा जो हार शार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन कवि कछ है, यही सच है यही सच है। राम की शक्ति पूजा की जो रचना थी वो 1936 में हुई थी, जबकि सच है जो कविता थी 1935 में लिखी थी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा के विविध रूपों पर निराला को कैसा पूर्ण अधिकार प्राप्त था, यानी कि अपनी मर्जी से वो भाषा के साथ खेल सकते थे, उनको पता है कि कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। निराला जी वही बात कहते हैं कि जब तक कि नूपुर के स्वर मंद रहे, नूपुर के स्वर मंद रहे, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, अर्थात पैर अपनी मर्जी से जब तक नहीं भागेंगे ना, तो जो नूपुर की जो आवाज़ है ना वो उतने बेहतरीन तरीके से नहीं आ पाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई रचना छंद मुक्त नहीं होगी ना, तब तक वो एक बेहतरीन कविता नहीं बन सकती। फिर ये बात निराला तब कह रहे हैं जब खुद को छंदों का इतना बेहतरीन ज्ञान है कि विभिन्न प्रकार के छंदों के प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सारे रूपों को एक आयाम प्रदान किया है, एक नया रूप प्रदान किया है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब देखो इन्होंने खुद ने कहा है, भाई इनकी भाषा आप देख सकते हो, राम की शक्ति पूजा की भाषा, एक तरफ जूही की कली की भाषा, एक तरफ सच है कविता की भाषा। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इस बात का पक्ष लेते हैं कि कविता की जो भाषा है वो एकदम सरल और इस प्रकार से होनी चाहिए, या फिर उसमें गहराई नहीं होनी चाहिए, प्रतीकात्मकता नहीं होनी चाहिए, बिंबों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है। वो अपने भाव के अनुरूप या उनकी कविता जो उनको श्रेष्ठ लगती है ना, उसी के अनुरूप वो कविता करते हैं, और यही सीख वो भी शायद सबको देना चाहते हैं। और ये तीन सीख तभी अपनानी चाहिए हमको, जैसे छंद मुक्त रचना तभी लिखनी चाहिए जब पहले छंद बच्चों कम से कम आनी ही चाहिए, मतलब मुझे यूँ लगता है पर्सनली। बाकी तो छंद मुक्त लिखना कोई आसान बात नहीं है, छंद मुक्त में तो बड़ी मेहनत लगती है छंद मुक्त, क्योंकि पहली बात तो छंद कोई नहीं है, क्योंकि छंद मुक्त कविता का सबसे बड़ा द्वंद ये है कि यार वो गद्य भी नहीं होना चाहिए और कविता भी होनी चाहिए, सबसे बड़ा द्वंद है छंद मुक्त कविता का, है ना। राम की शक्ति पूजा रचना सन 1936 में हुई थी और ये पूरा हो ही गया। अगले है सुमित्रा नंदन पंत, ये कितनी मिनट की रिकॉर्डिंग, 38 मिनट की, ठीक है, तो पढ़ लेता है। कविवर पंत का जन्म 1900 में होता है, सबको पता है, 1889 में। प्रसाद 1897 हम पढ़ के आए अभी, इनका क्या बोलते निराला का, देखो 1897 मिलेगा आपको, कुछ जगह 1896 मिलेगा इनका, 1896 निराला का है ना। इनको हजार हजार साल पहले के जो कवि पैदा हुए हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ याद है, पर जो अभी 100 साल पहले पैदा हुए इनका तो डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन मिल जाता है। इसलिए आप टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी कुछ और बताती है, कुछ और पुस्तकें कुछ और बताती है, और ऑप्शन एक ही मिलेगा, ठीक है ना अपन को। तो पंत जो है 1900 में पैदा हुए थे, इनका जन्म जो है 1900 में पैदा हुए थे और 1970 में डेथ हो चुकी थी, है ना। 1960 में इनका इनका आया था, 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से, है ना, तो वो 1960 में आया था, आत्मकथा टाइप से बोल सकते हैं। तो कविवर पंत जो है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के टाइप उधर से था, ये अल्मोड़ा की कोसानी ग्राम में हुआ था, है ना। प्रकृति प्रेमी इसीलिए है क्योंकि प्रकृति के बीच में पैदा हुए थे। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सूक्ष्मा ने इन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट किया और प्रकृति के मनोरम वातावरण का इनके व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अंत में यथार्थ के विषम और, इससे निकालना पड़ेगा, रुको, हाँ, यथार्थ के विषम और दारुण रूप के अभाव का कारण भी कुछ सीमा तक प्रकृति के उस प्रभाव को माना जा सकता है। इनके मन में प्रकृति के प्रति इतना मोह पैदा हो गया है कि ये जीवन की नैसर्गिक व्यापकता और अनेक रूपता के पूर्ण रूप से आसक्त नहीं हो सकते, है ना। छोड़े ध्रुवों की मृत्यु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल में कैसे उलझा तू लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। अर्थात यार किसी को मैं गर्लफ्रेंड से इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रेम मुझे इस प्रकृति से है, इसलिए तो कभी शादी भी नहीं की उन्होंने। भले ही कविता जरूर लिखी है भावी पत्नी के प्रति, और कभी भी पत्नी बनाई नहीं उन्होंने, है ना। तो ये प्रकृति से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। इन पंक्तियों के सामान्य रूप से तो यह प्रतीत होता है कि कवि रमणी की सौंदर्य की
अपेक्षा प्रकृति के सौंदर्य की अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन रमणीय के सौंदर्य की ये उपेक्षा क्या जीवन की उपेक्षा के भाव को व्यंजित नहीं करती? यही तो सच है कि बाद में रचनाओं में कवि ने प्रणय के महत्व को स्वीकार किया है, किंतु उपयुक्त पंक्तियों में रमणीय सौंदर्य को निषेध को प्रतीकात्मक अर्थ में जीवन सौंदर्य की उपेक्षा के अर्थ में भी ग्रहण किया जा सकता है। पंत जी की जो पहली कविता थी वो थी गिरिरेखा घंटा, जो 1916 की रचना है। तब से वे निरंतर ही कविता साधना में तल्लीन हैं। उनके आरंभिक काव्य ग्रंथ है उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि है उसके बाद, ग्रंथि है कब 1920 में, है ना, ग्रंथि भी। वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 32 में। वीणा की रचनाएं अधिकांश 1919 में लिखी गई थी। गुंजन को अंतिम छायावादी काव्य संग्रह भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। और ये पूछा भी गया था लास्ट बार यूजीसी नेट में कि कौन सा था वो, तो यार गुंजन नहीं था, वो युगांत था, सॉरी सॉरी, वो अलग था, वो अलग है, छोड़ो छोड़ो, है ना। और गुंजन जो है अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। इसके बाद के कविता संकलन पहले प्रगतिवादी चेतना से थे, फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित मिले। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। बालिका, है ना, नहीं बालिका कौन सी है इनकी, बालिका ये देखो कविता है ना, आंसू की बालिका, है ना। हाँ, आंसू की बालिका, बिल्कुल, ये लिख लेना यार, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, आंसू की बालिका। पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, ये छोटी छोटी कविताएं हैं, सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को परेशानी नहीं आएगी देने में। आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है। कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है, किंतु बादल और छाया जैसी कविताओं में बादल और छाया जैसी कविताओं में एक अद्भुत सा विलक्षण कल्पना के दर्शन होते हैं। इसमें चमत्कार की अनुभूति तो होती है, लेकिन किसी गंभीर भाव की नहीं। छाया को दमयंती के समान या गति शांता ब्रज वनिता के समान चित्रित करने में कभी किसी गंभीर अनुभूति से प्रेरित नहीं होता है। दूसरी ओर कवि पंत आदर्श प्रेमी रहे हैं। उनकी अनेक कविताओं में प्रकृति प्रेम और आदर्श वैरिता संबंध रूप में दिखाई देती है। वीणा की कुछ पंक्तियां देखिए। कुमुद कला बन कल हासनी, अमृत प्रकाशनी नभवासनी, तेरी आभा को पाकर माँ, जग का तिमिर त्रास हर दो, नीरव रजनी मैं निर्भय, है ना, इस प्रकार से पंक्तियां हैं। तो खास मैंने कभी देखी नहीं है, पर याद रखना है इनकी, है ना। यहाँ कवि ने प्रकृति से चांदनी की आभा को पाकर जग के तिमिर त्रास को दूर करने की बात की है, अंधेरे को। कवि की ये आदर्शवादी जो भावना है वो निरंतर प्रबल होती गई है। ये आदर्शवादी भावना ही परिवर्तन शीर्षक कविता में सर्ववाद का रूप ग्रहण करती है और अंत में अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो गई है। कवि तिमिर त्रास को दूर करना चाहता है, अंधेरा, है ना, अंधेरा का त्रास मतलब डर टाइप से कर सकते हैं। किंतु प्रकृति प्रेम को तो एक तरह से ठोस यथार्थ जीवन के प्रति आसक्ति की सीमा बन जाता है, त्यागना भी नहीं चाहता। परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार आदि कविताओं में जिस दार्शनिक सत्य को वाणी दी गई है उसका आधार और साधन भी प्रकृति है। परिवर्तन कविता में कवि की दार्शनिक चेतना उद्दीप्त दिखाई देती है। एक तारा जैसी कविताओं में अधिक संयम और निखार के साथ व्यक्त हुई है, लेकिन कवि का यह दर्शन प्रेम उसे अनुभूति से विमुख नहीं करता। वास्तव में बुद्धि और हृदय के विरोध की समस्या छायावाद युग में कहीं कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी, इस युग के सभी कवियों ने उनके साथ समन्वय की बात की है। पंत ने छायावादी कविताओं में इस आदर्श का निर्वाह विशेष सफलता के साथ किया है, लेकिन परवर्ती रचनाओं में कवि सत्य के सजीव के रूप में चित्रित करने में असमर्थ रहा है। तो वो छोड़ दीजिए, मैं अब खुद इम्पोर्टेंट बता दूंगा क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, अभी आप आराम से चिल कीजिए। वह सत्य को केवल रूपम रूप में प्रस्तुत कर सकता है, वहाँ सत्य हृदय के रस से भीगा हुआ नहीं है। गुंजन तक की रचनाओं में पंत ने विचार को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने रस की अभिव्यक्ति दो स्तरों पर हुई है। एक तो भाव जगत के क्षेत्र में प्राय प्रणय के स्तर पर, जैसे मधु, स्मृति और भावी पत्नी के प्रति कविताओं में, और दूसरे विचार और दर्शन के स्तर पर परिवर्तन और एक तारा और नौका विहार। इसमें से नौका विहार इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन तो पूछी जाती ही है। भावी पत्नी के प्रति याद रखना, ठीक है ना, गुंजन याद रखना, ठीक है। आदि कविताओं में कवि ने सत्य को इस तरह रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे यह उल्लेखनीय है कि पंत के सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर अधिक नहीं है,
तभी तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है इनको। परिवर्तन में प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण अवश्य हुआ है, क्योंकि मैंने बता दिया कि परिवर्तन ही एक ऐसी कविता है जो थोड़ी बहुत मतलब अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं दिखाया गया है, परंतु बाकी सब कविताओं में जो है वो प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया गया है, ठीक है ना। किंतु कवि ने किंतु कविता के अंत तक आते आते कवि का भयानकता को भी मूलभूत आनंदमय सत्य के साथ उद्भुत करके देखने लगता है, और इस प्रकार अपनी परिचित भूमि पर सौंदर्य, आनंद और माधुर्य की भूमि पर लौट जाता है। प्रकृति के व्यक्त रूपों में आसक्ति होने के कारण पंत काव्य में रहस्यवादी भावनावाद के रूप में निकल कर नहीं आई हो पाई है। मौन निमंत्रण जैसी कविता अपवाद कह सकते हैं, और यहाँ भी अरूप अज्ञात सत्ता के प्रति विस्मय और जिज्ञासा का भाव मिलता है, आसक्ति या प्रणय का नहीं, है ना। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर, है ना, विचार व्यक्त किया है। तो पल्लव की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छायावाद घोषणा पत्र कहते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग के संबंध में कितना जागरूक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कवि भाषा के संबंध में कितना जागरूक है, कौन सी कविता से पता चलता है हमको, कौन से काव्य संग्रह से, पल्लव से, है ना। पंत की शैली की प्रमुख विशेषता है लाक्षणिक वैचित्र्य, शिक्षण विपर्य और विरोध, चमत्कार, मानवीकरण, प्रतीक विधान, अन्योक्ति विधान। सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल, उर्मय आवास, आंसू की बालिका में उषा का प्रयोग जो है वो प्रतीक के रूप में हुआ है। और प्रतीक को मैं आपको बड़ी बात ही समझा चुका हूँ, प्रतीक और बिंब में अंतर बता चुका हूँ बहुत बार, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो उषा का प्रयोग जो है प्रतीक के रूप में हुआ। गिरा हो जाती है सन या नयन करते की नीरव भाषण में विरोध चमत्कार का सौंदर्य है। इसी प्रकार के अनुरूपणी शैली भी प्राय प्रसाद गुण से युक्त है, किंतु ग्रंथि में कवि भाषा के प्रति अधिक सजग दिखाई देती है ना। पल्लव तक आते आते कवि की भाषा, शब्द और हाँ, ये अच्छा ये पंक्ति रह गई कि ग्रंथि में कवि की भाषा अधिक से सजग दिखाई देती है। पल्लव तक आते आते अरे यह सजगता भाषा के मंथर, गंभीर प्रभाव और अलंकार विधान के रूप में दिखाई देती है। और पल्लव तक आते आते कवि की भाषा, शब्द और अर्थ के अपूर्व और सूक्ष्म सामंजस्य के रूप में व्यक्त हुई है। गुंजन की कविताओं में ये सभी विशेषताएं हैं, किंतु वहाँ कवि जो है अधिक संयत है। पल्लव की रचनाओं की में भाषा के एक नए रूप की बाढ़ से दिखाई देती है। अनुभूति का जैसा प्रभाव और आवेग है, वैसा ही प्रभाव और आवेग भाषा में भी है, किंतु गुंजन में कवि का व्यक्तित्व भी है और अधिक प्रौढ़ हो उठा है, और संरचना भी। गुंजन के बाद पंत जी ने अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई है। उनकी मुख्य कविता है युगान, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी और पतझड़। वाणी अलग है, वीणा अलग है, याद रखना। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त तो उन्होंने लोकायतन महाकाव्य भी लिखा है, वेद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और लिखा है उनके छायावादोत्तर काव्य को प्रवृत्ति की दृष्टि से दो वर्गों में देखा जा सकता है। पहले अंतर्गत आता है छायावादोत्तर, अर्थात पहली रचना तो होगा जो छायावाद की है, लेकिन छायावाद के बाद जो रचनाएं लिखी है ना, उसमें भी दो प्रकार की रचनाएं लिखी है। कौन कौन से? पहले वर्ग में आती है युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, जिनकी भाषा, शैली और भावबोध जो है प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। क्योंकि छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद पढ़ते हैं, उसके बाद प्रयोगवाद पढ़ते हैं। तो प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है युगांत में, युगवाणी में और ग्राम्य में। इन रचना में कवि की भाषा वक्रता और सांकेतिकता आदि को छोड़कर सरलतर सपाट बयानी की ओर अग्रसर है। वैसे इन रचनाओं में अनुभूति के स्थान पर विचार को अधिक महत्व मिला है ना। तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, है ना। बस भाई तुम मतलब कुल मिला के बात ये कि अलंकार जो होगा ये सब मेरे हाथ में है ना। एक प्रकार से अलंकारों से कविता नहीं बनती है, ठीक है ना। अलंकार साध्य नहीं है कविता के लिए, साधन मात्र है। ग्राम्य की इन पंक्तियों में कवि अलंकरण की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता है, बल्कि कविता में विचार के संप्रेषण के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए जनजीवन से संबंध करना चाहता है। कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है ना। यह उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में पंत जी ने अध्यात्म का विरोध नहीं किया है। आध्यात्मिक सत्य, इससे क्या लिखा हुआ यार, कि आध्यात्मिक सत्य पर कवि की आस्था बनी हुई है, किंतु वो भौतिक समृद्धि की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है।
भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। बहुत बढ़िया। यह पंक्तियां पंथ की प्रगतिशील चेतना के मूल स्वर को बड़े स्पष्ट रूप में व्यक्त करती है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि भूतवाद और आत्मदर्शन के समन्वय का सैद्धांतिक रूप क्या हो। कवि को इस प्रश्न का उत्तर मिलता है अरविंद दर्शन में, जिसकी अभिव्यक्ति ग्राम्य के बाद की स्वर्ण काव्य में हुई है। यहाँ इनकी शैली में फिर परिवर्तन आया है। इस नई शैली में छायावादी कविता की सांकेतिकता और उपचार वक्रता के साथ ही युववाणी की बौद्धिकता भी समाविष्ट है। अपने स्वर्ण काल में पंत ने अनेक संदर्भ और स्थितियों के अंतर्गत अरविंद दर्शन की अभिव्यक्ति अरविंद दर्शन को ही अभिव्यक्त किया है। मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये कवि वर्तमान मानव जीवन के विषम संकट को व्यक्त करते हुए एक नए आदर्श भविष्य का चित्रण करता है। यह प्रयास युगीन यथार्थ के अनेक पक्षों का स्पर्श करते हुए भी अध्यात्म पर आश्रित है और अध्यात्म द्वारा नियंत्रित है। इन रचनाओं की शक्ति और सीमाओं इसी तथ्य पर आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आज हमने छायावाद के जो मुख्य स्तंभ है 4, उनमें से 3 को पढ़ा है। प्रसाद को पूरा पढ़ा है, निराला को पूरा पढ़ा है और पंत को पूरा पढ़ा है। इनकी रचनाओं की विशेषताएं देखी है। क्योंकि कोई भी कवि जब किसी भी कालखंड में ना बंधा हुआ नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो एक विशेष कालखंड में एक प्रकार की भावभूमि पर रचनाएं करता है। तो हो सकता है कि दूसरे समय में वो दूसरे प्रकार की भावभूमि पर, ठीक है ना। तो जो बाद में जैसे कि पंत ने जो रचनाएं लिखी थी, हो सकता है कि 1918 से लेकर 1936 से पहले तक की सारी रचनाएं, जैसे कि मैं कह दूं आपसे गुंजन तक, यानी कि 32 तक, वो छायावाद की अंतिम कविता कह सकते हैं। लेकिन युगांत से जो है ना एक प्रकार से प्रगतिवादी चेतना की शुरुआत हो चुकी थी पंत के काव्य में भी। इसीलिए पिछले साल प्रश्न आया था कि 1936 में प्रगतिवाद की स्थापना होती है, और दूसरा प्रश्न ये था कि 1936 में ही युगांत जो है वो छायावाद के अंत की घोषणा करता है ना। तो ये गलत था, मतलब ऐसे कुछ प्रश्न था ना, यूजीसी नेट पे है, मैंने करवा रखा है सॉल्यूशन बढ़िया डिटेल में, पर ऐसे प्रश्न आते हैं ना। और इसमें यूँ दे रहा था कि ए और बी दोनों सही है, ये सही व्याख्या है या नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे किनको, महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई है, वही प्रतीक, बिंब, रहस्यवाद की बातें, कविताओं में किस प्रकार से जो इनकी भाव भूमि है ना छायावाद की, उन सबको यहाँ पे चीज़ें व्यक्त करती है। कोई डाउट हो तो यार कमेंट वगैरह जरूर करना, मैं बताऊँगा पक्का। और बाकी टेलीग्राम पे तो आ जाया करो। और जो भी बच्चे ये टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, उनको मैं एक बार बता देता हूँ टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे उनको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो @KEH हिंदी लिखोगे ना, केवल KEH_ हिंदी लिखोगे ओनली, है ना। तो एक सेकेंड, इसको होना है अभी KEH_ हिंदी, बस इतना लिखोगे, इसमें आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, कोटा एजुकेशन हब हिंदी नाम से। @ लगाने की आवश्यकता नहीं है आगे। ठीक है, बाकी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, कुछ हो तो फिर करते हैं।